प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक ऐसी वीडियो इस समय सोशल मीडिया में गर्दिश कर रही है जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों से आंसू की जगह लहू के कतरे टपकने लगेंगे। दोस्तों, गुजरात से इस समय एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हिंदुस्तान के कल्चर में जगह जगह पर अल्लाह के वलियों का डेरा है, अल्लाह के वलियों का बसेरा है, दरगाहें मौजूद हैं और जहां सभी धर्मों के लोग हाजिरी के लिए जाते हैं, अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त से ऐसा माहौल बन गया है कि अल्लाह के वलियों के दरगाहों को, मज़ारों को, मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। और एक ऐसे ही खबर गुजरात से निकलकर सामने आ रही है जहां अल्लाह के वली की दरगाह को भगवा गुंडों ने कर लिया कब्जे में। और उसके बाद कब्जा में ही नहीं किया दोस्तों, बल्कि बाजाब्ता दरगाह के अंदर मूर्ति को स्थापित किया। उसके बाद वहां पर मंत्रों की उच्चारण किया, मंत्र पढ़े, साथ ही साथ दरगाह के बाहर लगा दिया डीजे। और डीजे लगा के दोस्तों, जैसा कि जानकारी है, सबके सामने इन्होंने नंगी नंगी गाना लगाकर वहां पर डांस भी किया है और ये वीडियो इस समय वायरल है। उसके बाद दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इसके ऊपर क्या संज्ञान लिया है, पूरी जानकारी देंगे। वो कौन सा अल्लाह के वली के दरगाह है जहां पर इन लोगों ने, इन गुंडों ने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद वहां पर जबरन मूर्ति रख दिया। मूर्ति रखने के बाद दरगाह के सामने गलत तरीके से नाच गाना और दूसरे तरीके के चीजें किए। दोस्तों, ये जो नई पौध, ये जो नई नस्लें उत्पन्न हो रही है देश के अंदर, ये देश के शांति व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं, ये भाईचारे को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और जो मैं वीडियो अभी दिखाऊंगा दोस्तों, वहां पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो बाजाब्ता अधिकतर वैसे लोग हैं जिनका उम्र 15 साल, 16 साल, 18 साल, ऐसे यानी नई नस्ल के लोग हैं। लेकिन इन नई नस्लों में, नई फसलों में ये विष कौन घोल रहा है, इसका अगर पता नहीं चला तो आने वाले वक्त में तबाही हम लोगों की मुकद्दर बन जाएगी। शांति व्यवस्था तार तार होना तय है अगर शासन प्रशासन अगर इन चीज़ों पर अगर संज्ञान नहीं लेगा और इन पर एक्शन नहीं होगा तो। दोस्तों, पूरी जानकारी देंगे कि किस दरगाह पर इन गुंडों ने किया कब्जा और उसके बाद क्या आगे निर्णय लिया गया है। लेकिन उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। चलिए दोस्तों, पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वही हिंदुस्तान है जहां हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जाती है। ये वही हिंदुस्तान है जहां पर संतों के कुटिया की अलग गरिमा है तो अल्लाह के वलियों के दरबार की अलग गरिमा है। लेकिन इस गरिमा को तार तार कर रहे हैं ये फसलें, ये लोग जिनके हाथों में कौन सा झंडा है। और गाना मैंने आपको सुना दिया है दोस्तों, पीछे दरगाह है। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी के शासित एक राज्य जिनको देश दुनिया गुजरात के नाम से जानती है, ये वही गुजरात है जहां पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी आते हैं। ये वही जगह है जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह आते हैं। और अहमदाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर दोस्तों ये महमदाबाद नामक एक जगह है और वहां का ये रोजा रोजी दरगाह है। यहाँ पर ये गुंडे आते हैं और दरगाह शरीफ में घुस जाते हैं और दरगाह शरीफ में घुसने के बाद दोस्तों इन गुंडों ने अपना उत्पात करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले दरगाह शरीफ के अंदर यानी रोजा रोजी दरगाह जहाँ ये नाच रहे हैं, जिसकी वीडियो मैंने दिखाया, वहाँ अंदर जाने के बाद ये लोग
मूर्ति स्थापित कर देते हैं, यानी दरगाह शरीफ के अंदर, मज़ार के अंदर मूर्ति लगा देते हैं और बाजाबता मूर्ति की ये पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद दोस्तों ये बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद डीजे लगाते हैं और डीजे लगाने के बाद ये नाच गाना स्टार्ट कर देते हैं। और आपने देखा कि इनका नाचने का क्या तरीका है। बाजाबता दोस्तों आप अगर ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो जो नाचने गाने वाले लोग हैं, यहाँ बड़े से ज़्यादा छोटे लड़कों की, ऐसे लड़कों की जिनका उम्र 14, 15, 18, 17 ऐसे साल के लड़के हैं, जिनको बरगला फुसला के इस तरह के काम कराया जा रहा है। और इनके पीछे कौन सी तंजीमें हैं दुनिया जमाना को मालूम है, और अगर नहीं मालूम है तो इनके बारे में जानकारी भी रखना चाहिए। दोस्तों ये नफरती लोग दरगाह शरीफ के बाहर में निकलते पहले तो पूजा करते हैं, वहाँ पर जो चीज़ उत्पात करना था उत्पात करने के बाद ये डीजे लगाकर नाचते हैं। दोस्तों नाचना सनातन धर्म में कोई बुरा बात नहीं है, वहाँ के लोग नाचते ही, हिंदू लोगों को आपने नाचते गाते देखा है। लेकिन अगर मज़ार के पास मस्जिद में अगर आप नाचने लगें तो ये गलत है। और इस गलत और इस अनर्थ के काम को किया है वहाँ पर गुंडों ने। और वो कौन गुंडे हैं दोस्तों? जिनके हाथों में एक अलग झंडा था, जो झंडा खौफ का, डर का पर्याय बन गया है। इन लोगों ने रोज़ा रोजी दरगाह के हुर्मत को पामाल किया, तोड़फोड़ जैसी बातें भी वहाँ पर तितिर बितिर किया है। साथ ही साथ पूजा किया, मूर्ति स्थापित किया, डांस किया, नाच गाना किया। और अब इन तमाम चीज़ों को वीडियो वायरल होने के बाद दोस्तों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक्शन में आ गई है। और बाजाबता एक्शन में ही नहीं आई है, जो कि गुजरात के जो MIM पार्टी है उनके कारकुरिंदे, उनके जो ओहदेदारान हैं, वो प्रशासन से लिखित तौर पर शिकायत दर्ज कराया है। और इन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए इन्होंने अर्जी दाखिल किया है। तो दोस्तों हरकत में MIM पार्टी नज़र आ रही है। उन्होंने इस अन्याय के विरुद्ध में आवाज़ उठाया है। जिस तरीके से अन्यायपूर्ण तरीके से मस्जिदों को पामाल किया जा रहा है, मस्जिदों में नमाज से रोका जा रहा है, मज़ारों में मूर्तियां रखा जा रहा है, इन घटनाओं की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और इन निंदनीय काम करने वाले लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लेकिन दोस्तों ऐसी भी खबरें हैं कि जिस समय ये तमाम चीज़ें हो रही थी वहाँ पर दूसरे लोगों के साथ साथ कुछ प्रशासन के लोग भी मौजूद थे, प्रशासन भी मौजूद था। लेकिन इन गुंडों का इतना हौसला बढ़ गया है कि प्रशासन के सामने ये दरगाह, रोज़ा रोजी दरगाह में घुसते हैं, घुसने के बाद मूर्ति रखते हैं, मूर्ति रखने के साथ ही साथ ये लोग नाच गाना करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों शर्म की बात और दुख की बात ये भी है कि ये जिन बच्चों के से ये काम करा रहे हैं उनका आने वाला भविष्य क्या होगा, उनके अंदर कितना नफरत डाला जा रहा है। और इनके साथ साथ औरतें भी नज़र आ रही हैं जो दरगाह में नाच देख रही हैं।